आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं और ये पवित्र जो मौका है, पश्चिम बंगाल में इस पवित्र मौके का एक धागा जुड़ता है पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हलचल से। पहले जगह देख लीजिए, ये है प्रिंसेप घाट। जेम्स प्रिंसेप जो आंग्ल भारतीय विद्वान थे, उनकी स्मृति में ये सन 1841 में बनाया गया है। नदी के किनारे है और यहाँ आने का जो आशय है वो दो है। एक तो ये कि मकर संक्रांति पर नदी के किनारे लोगों में क्या उत्साह है, लोग क्या सोचते हैं वो देखा जाए, और दूसरा ये कि मकर संक्रांति में जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं, एक बदलाव का जो शाश्वत सत्य, प्रकृति का सत्य दिखाई पड़ रहा है, तो जमीन पर भी क्या कोई बदलाव दिख रहा है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये अलग अलग हिस्सों से आए हैं बंगाल के। इनके बात करके इनसे एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष में आप जो असली रंग हैं राजनीति के, उनकी पहचान कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रिंसेप घाट, गंगा नदी का किनारा जो यहाँ लिखा हुआ है, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। आज तो त्योहार है, आज त्योहार है, भीड़ होता है यहाँ त्योहार के दिन। हाँ, आज का दिन होता है, बहुत सारा आदमी। बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज त्योहार है तो इसलिए खुश हो। और चुनाव भी है बंगाल में। हाँ हाँ, क्या होगा चुनाव में? अभी तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। कुछ खुद भी बताओगे क्या होगा? खुद भी कुछ बताओगे? आने वाला ही दिन बताएगा कि क्या कुछ होगा। बदलेगा? बदलना चाहिए ही, बदलना चाहिए। सबको एक दिन रखना नहीं चाहिए, अलग अलग सरकार होना चाहिए, अलग अलग बदलाव होना चाहिए। स्नान हुआ आपका? हाँ, हो गया। आज तो मकर संक्रांति है। हाँ, तो आज तो बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आज नहाने का। मिलेगा आशीर्वाद। और बंगाल के चुनाव में किसे आशीर्वाद मिलेगा, दीदी को कि दादा को? दादा को मिले, दीदी को मिले, जाएंगे देखेंगे तो समय आएगा तब। किसका समय अच्छा है, दीदी का कि दादा का? दादा का। हाँ। दादा मतलब वही नरेंद्र मोदी। और दीदी मतलब ममता। सब जानकारी है आपको। हाँ दादा, क्या हो रहा फिर से? फिर से 50 सीट नहीं लागा बीजेपी, 50 सीट पार नहीं करेगा बीजेपी। एकदम भविष्यवाणी कर दी है। एकदम 50 सीट पार नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एकदम कॉन्फिडेंट है, कुछ नहीं है। भीड़ भाड़ा का भीड़ दिखाया क्या होगा। तो लोकसभा में तो जीत लिया था 18 सीट। दलाल लोग था तो शुभेंदु जैसा, लोकसभा में शुभेंदु जैसा दलाल था इसीलिए जीता। और इस बार दलाल सब चले गया, वोटर तो गया नहीं है। हाँ। नेता जाने से क्या होता है, वोटर तो हमारा अब है। वोटर तो टीएमसी को देंगे, हम टीएमसी नहीं करते, बट टीएमसी को वोट देंगे। दीदी काम की है, दीदी काम किया है। भौताबाजी, सिर्फ नोटबंदी, जीएसटी, सब तो भौताबाजी। जीडीपी देखे -23.9। रोज जब से देश हम लोग का इंडिपेंडेंट हुआ तब से आज तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जीडीपी कहाँ गिर गया, 23.9 माइनस। तो ये बताओ आप, सब तो दीदी को छोड़ के जा रहे हैं। वोट नेता जा रहा है, वोटर नहीं जा रहा है। नेता जा रहा है, नेता जा रहा है, तो नेता वोटर तो पड़ता है। तो नेता के पीछे तो वोटर खड़ा होता है। कुछ नहीं, तो फालतू नेता है सब। शारदा नारदा से बचने के लिए कल तक तो बोल रहा था शारदा नारदा में अंदर करेंगे, अब गया तो गंगा में धुलाई किया। आप टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हो? हम टीएमसी पार्टी से जुड़े हैं, बड़ा जोरदार समर्थन कर रहे हो। बट वोट टीएमसी को देंगे हम। कितनी सीटें पाएगी टीएमसी? टीएमसी लगभग 200 के अंदर सीट रहेगी। हाँ, अरे बताइए, जो भी आवे देश को अच्छा चला, आवाम को लेकर चले। दादा दीदी का बात नहीं है, जो भी बैठे मगर सबको अच्छा से लेकर चले। आप तो देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, आप समझ जाते हैं कौन आने वाला है। आपकी आंख में लिखा हुआ, देखिए पढ़ने दीजिए हमको। ये हम कौन आने वाला है? बीजेपी आना। अच्छा, अभी अच्छा रहेगा, बीजेपी आवे अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं हम लोग को। तो दीदी से क्या शिकायत है जो आप कह रहे हो बीजेपी आने वाला है? कोई भी आवे, हम तो बोला जो आवे देश अच्छा चला, कोई का शिकायत नहीं है। सबसे बड़ा बड़ी मारपीट हो रही बंगाल में, तो जितना मरेगा लड़ाई झगड़ा है। कोई बात नहीं, जितना मरेगा उतना जिंदा होगा। एक मरेगा 100 पैदा होगा, ऊपर आला एक मरेगा 100 पैदा करे। आवाम इंसानियत से चले, सबको लेके चले। कोई आवे अच्छा, हमको खुशी है। आज भी शांति है, कल भी शांति। खाना वाना दोनों टाइम मिल रहा है बढ़िया से दादा? हाँ, ऊपर वाला हम लोग को खिला रहा है। सब ऊपर वाला ही है। वो भूखा उठाता है, वो भूखा सुलाता नहीं है। क्या बात है दादा, बहुत बड़ी बात कह दी है। तो हम घाट की ओर बढ़ रहे हैं
युवा चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे भाई साहब, चुनाव कैसा चल रहा है बंगाल में? अच्छा है, हाँ चल रहा है ठीक ठाक। तैयारी ठीक चल रही है? हाँ चल रहा है। युवा वोट देंगे मैडम अच्छे से इस बार? हाँ? युवा वगैरह जो यूथ है वो वोट देगा इस बार, लगता है हाँ आपको? हाँ देगा। यूथ दीदी से खुश है या दादा का इंतजार कर रहा है? अब वो हम कैसे बताए किसका इंतजार कर रहे अब हैं? यूथ को वोट देना है तो यूथ ही बताएगा ना। तो वो तो सबका मर्जी, पर मेरा जो है मैं तो वो नहीं बताने आप वाली। अपना नहीं बताएंगे, इनका बता दीजिए। इनका मुझे नहीं पता। अच्छा, बंगाल में माहौल कैसा है? लड़कियों के लिए सब एकदम सुरक्षा है या कुछ समस्या तकलीफ होती है? जवाब तो ये देंगे मुझे। लड़कियां आराम से बंगाल में घूमती हैं या कोई दिक्कत होती है? रात में तो एकदम ही सेफ नहीं है, सेफ नहीं मतलब है। लोकेलिटी में ही सेफ नहीं है, पर दिन में ठीक है, बट अभी तक अनसेफ ही है। तो ये अंधेरे में उजाला कौन लाएगा कि रात में भी सेफ हो जाए? पता नहीं, वो लड़कों लोग ही लाएगा उजाला। तो इनको ठीक करना पड़ेगा। हैं? हाँ हाँ तभी होगा मामला। हाँ। और बंगाल में बाकी सब बढ़िया है? हाँ, चल कुछ बदलाव टाइप का लग रहा है क्या आपको? नहीं अभी तो कुछ फिलहाल ठीक ही है जो चल रहा है ठीक ठाक। देखिए, हम पहुंच गए हैं एकदम गंगा नदी के घाट पे पहुंच गए हैं, गंगा नदी के किनारे पहुंच गए हैं। और मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान, गंगा सागर में स्नान का जो पुण्य है वो अभूतपूर्व है। यहाँ भी लोगों से बात करते हैं। तो हम गंगा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर स्नान भी हो रहा है। मकर संक्रांति का पुण्य मौका है, उस पर लोग आए हुए हैं। दादा नमस्कार, गुड मॉर्निंग दादा, सब भालो? स्नान हो गया दादा? थोड़ा इधर आइए, इधर लो बातचीत कर ले, हल्का इधर आ जाइए। गंगा नदी में स्नान मकर संक्रांति का दिन, दादा बहुत पुण्य वाला दिन है आज तो। हाँ पुण्य वाला दिन आज, इसलिए तो आया है इधर। सारा पुण्य अकेले अकेले ले लोगे? नहीं नहीं आपको भी डिवाइड करके दे देंगे 50-50। अच्छा दादा, ये बताइए कि अब तो चुनाव आने वाला है, उसका पुण्य किसके खाते में जा रहा है? वो नो कमेंट्स उसका बारे में ना, नो पॉलिटिकल कमेंट। नो पॉलिटिकल कमेंट्स। लेकिन दादा देखिए, कोविड के नाते यहाँ भीड़ नहीं, वरना कितने लोग यहाँ होते ना। हाँ बहुत होता है लेकिन आजकल तो है नहीं। और आप गंगा सागर नहीं जाने सोचा आपने इस बार? नहीं 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 कोविड की वजह से नहीं सोचा। इंतजाम सब अच्छा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, दीदी ने अच्छा इंतजाम किया सब बहुत। आप फिर वही पॉलिटिकल कलर में आ रहा हो आप। दादा, लेकिन आप समझ जाते हो पॉलिटिकल मामला कब आ रहा है? पॉलिटिकल कलर में मैं बात नहीं करना है। लेकिन आप समझ जाते हो पॉलिटिकल गेम कब आ रही तुरंत? नहीं वो तो बात अलग है, पॉलिटिकल के लिए कुछ नहीं बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बताइए, आज सूर्य उत्तरायण में चला गया है, तो मतलब माहौल बदला है। फिर वही का कनेक्शन उसी का साथ ही ले रहा हूँ, आप चेक कर क्या है, हम उसका चक्कर में नहीं फंसने वाला है। दादा जो है बात बहुत समझदार हैं, हर गेंद घुमा दे रहे हैं। तो बड़ा ही पवित्र दिन है आज तो, मकर संक्रांति का दिन है। जी जी बिल्कुल। आप लोग गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। हाँ गंगा तट का आनंद ले रहे हैं। हाँ, फोटो वोटो खींची आप लोगों ने, सब लोगों ने सेल्फी वगैरह? हाँ लिया, बहुत फोटो लिया, सेल्फी लिया, सब पूरा फोटो लिया, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर आकर। अब ये फोटो सारे रिलेटिव के पास चली जाए, इतने रिश्तेदार हैं सबके पास फोटो पहुंच जाएगी? हाँ जितने रिश्तेदार है सबके पास पहुँच जाएगी। आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है। WhatsApp पे, और अब तो व्हाट्सएप पे भी खतरा आ रहा है, मालूम पड़ा आपको? सिग्नल चलेगा। हैं? अब सिग्नल चलेगा। सिग्नल चलेगा ना, अच्छा, व्हाट्सएप गया, सिग्नल आ गया, 9 को तो हो जाएगा लगभग। मतलब हर जगह बदलाव दिख रहा है। व्हाट्सएप गया, सिग्नल आया, आज उत्तरायण में सूर्य चले गए। यहाँ बंगाल में कुछ बदलेगा क्या, ऐसा कुछ है? इसके बारे में अभी नो कमेंट। नो कमेंट। आपका कोई कमेंट? नो नो, आपका भी नो कमेंट। ये बताइए, राजनीति की बातें आती है, लोग नो कमेंट क्यों बोलने लगते हैं यहाँ पर? क्योंकि क्या पता हम फंस जाएं, कुछ भी क्या बोल दे नहीं बोल दे। वो सरकार को याद रहेगा कि यहाँ आपने क्या बोला था, प्रिंसेप घाट पे क्या बोला था, सरकार को याद सही रहेगा। हो सकता है ना, फोकस मेरे ऊपर ही कर दे कि अरे वो ऐसा क्यों बोली थी, आखिर हमने क्या किया ऐसा। ऐसा कुछ होगा तो हमको तुरंत बताइएगा कि ऐसा फोन आया था। मुंह ही नहीं खोलना है ना, वैसा आगे बढ़ना ही नहीं हाँ। है। जो सरकार करे, मोदी जी का राज है, हमें उनपे पूरा ट्रस्ट है। बोल दिया सब आपने, अब क्या बचा? सब बोल दिया इन्होंने। मेरे ख्याल से इनके मुंह से निकल गया, ये बोलना नहीं चाह रही थी ना? नहीं ऐसा नहीं है, कोई मतलब हाँ एक लीडर चाहिए ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में, अच्छा जो यहाँ का जो डेवलपमेंट कर सके, आप ये कह रही हैं। करे। हाँ यूथ मतलब के अभी लिए डेवलपमेंट का और चांस है यहाँ पर बंगाल में, और डेवलपमेंट हो सकता है, आपको लगता है? अरे आप तो पहले मना कर चुके हैं, आप बताएंगे। डेवलपमेंट और यहाँ हो सकता है आपको? बहुत सारा हो सकता है ना, क्योंकि कोरोना से ही हम लोग देखे कि क्या से क्या हो सकता है। जॉब कर रहे हैं हम लोग, घर बैठ गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ जा सकता है। आज इंजेक्शन हमारे देश में बन रही है, तो कैसा डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब बहुत आगे का है, वो सरकार सोचे। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपने मोदी जी का नाम लिया है,
आप ज्यादा इससे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार में कुछ बदल गया या नहीं बदला तो फिर आपके पास कौन आएगा फोन और आप किसे फोन मोदी जी के फैन है तो नाम लेंगे ही, प्राउड से लेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम लेंगे। अच्छा, गंगा जल ले लिया आप लोगों ने? हाँ, ले लिया हमने गंगा जल। वाह, जो यहाँ नहीं आ पाए उनको भी पुण्य मिल जाएगा फिर हाँ, जिसको जिसको दे सके पुण्य जरूर देंगे। अरे वाह, हमारी ओर से नमस्कार आप सब लोगों को। ओके, गंगा नदी के किनारे लोगों से बात करते हुए, देखिए मकर संक्रांति जो है वो एक जो प्राकृतिक घटना है, सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करना, उसकी साक्षी, उसकी प्रतीक है। अरे बच्चे से नहीं पूछे, देखिए हम यहाँ से जा रहे थे और इधर से मैसेज आ गया कि बच्चे से पूछे बगैर जा रहे हैं। बेटा, बड़े लोगों ने इतना कम बात की कि हम घबरा गए, बच्चा फिर क्या बात करेगा। नाम बताओ अपना। मेरा नाम आरित है। आरित, मेरा नाम आरित है। अरे वाह, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं प्रे में पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे आए हो बेटा? हम आज मकर संक्रांति का दिन है तो इसीलिए सबको ये बुलाया था कि आ जाओ कलकत्ता। अच्छा, इन्होंने बुलाया था तुमको? हाँ। इसलिए तो ये ठीक से अच्छे से खिला विला रहे, घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे तुमको? हाँ घुमा रहे, लेकिन आज ही तो आज मकर संक्रांति का दिन है तो आज नहाया गया, ये भी नहाए हैं। अरे बेटा, तुम तो कहीं नेता न बन जाओ, इतना अच्छा तुम बोलते हो। इसीलिए कोरोना वायरस है ना, तो देखिए इसीलिए आदमी लोग मास्क पहन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत आगे जाओगे तुम। अच्छा सुनो, दीदी कौन है पता है तुमको? ये मेरी। अच्छा, ये दीदी ये तुम्हारी दीदी कौन है इसमें? इसमें से की सीएम कौन है वो बता दो। मेरा कोई दीदी नहीं है। की नाम क्या है बता? कोई बात नहीं, दीदी तुमने बता दिया, सही बता रहे, दीदी यही है। दादा कौन है बेटा? दादा तो रांची में रहते हैं, वो तो दादा पुलिस रांची में है। रहते हैं, दीदी यहाँ है। पुलिस। दादा पुलिस में है। हाँ, लेकिन मकर संक्रांति का दिन है। अच्छा, दो चीज बता दो फिर हम चले जाएंगे। ममता बनर्जी का नाम सुना है? नहीं सुना है। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? बहुत सुना है। अरे बेटा, यहाँ सब जो मोदी जी वाली है। लेकिन ये कोरोना वायरस बहुत ही बढ़ गया है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। आदमी को मास्क पहनो तो सांस नहीं ले पा रहा है। बेटा, वैक्सीन आ रही है, वो उड़ जाएगा कोरोना वायरस, चिंता नहीं करो तुम। तो कब स्कूल खुलेगा? स्कूल कब खुलेगा बेटा, ये तुम्हें पता करके बताएंगे, अगली बार मिलेंगे। हाँ? ठीक है, हम तुम्हें पता करके बताएंगे। नमस्ते ले लो। नमस्ते। और तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत आगे जाओगे। और सुनो, इन तीनों में दीदी कौन है तुम्हारी? इन तीनों में कोई दीदी नहीं है। ये मम्मा है, ये मौसी है, ये मेरी मामी है, ये मामा। और दादा रहते हैं रांची में, पुलिस में है। हाँ। ठीक है बेटा, नमस्ते, बाय। बहुत तेज बच्चा है शाबाश। इस प्रिंसेप घाट पर गंगा नदी के किनारे, और देखिए नौका देखिए, ये भी दिव्य दृश्य हैं। मकर संक्रांति का दिन है। गंगा स्नान किया आप लोगों ने? हाँ किए हम लोगों ने। पुण्य लाभ ले लिए पूरा? पूरा ले और चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ रही है आपके? वो तो दिखेगा ही। बंगाल में किसके चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ेगी, दीदी के या दादा के? वो तो वक्त ही बताएगा। ये बताएंगे, आप बताइए। नहीं, उन्हीं से पूछिए। यही सब बताएंगे। कुछ कहाँ के रहने वाले में से आप? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बंगाल के ही। ये बात ना समझा दीजिए, इस बार कुछ नया सा दिख रहा है चुनाव में, ऐसा पुराना ही है? लग रहा है कुछ बदलाव जैसा मामला है? कुछ तो चेंज होगा। इसके आगे आप कुछ नहीं बताएंगे? नहीं। ठीक है, शुक्रिया। ये कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एकदम बढ़िया है। साथ में खड़े जाइए सब लोग। वाह, युवा ब्रिगेड है पूरी ये। तो आप लोग यहाँ सुबह आगे क्या लिखा है? रोहन। ये दिखाना जरा, लिखा है, दिखाओ तो यार। दिखाओ तो। रोहन, क्या बात है। ये तुम्हारा नाम है या? अरे यार, अपने नाम का लॉकेट पहन रखा है एकदम। तो और कोई का पहन नहीं ना सकते। नहीं, अक्सर लोग किसी और के नाम का लॉकेट पहनते हैं। अभी तक तो आया नहीं है कोई। अभी मामला वो बना नहीं है अभी। जब बनेगा तो भी पहनोगे। ऐसे सनी देओल ने पहना था किसी फिल्म में, सनी नाम का लॉकेट। उस पिक्चर के बाद तो नहीं पहना है ये? नहीं, उस समय हुए भी होंगे कि नहीं पता। अच्छा, ये बताओ कि बंगाल में क्या चल रहा है चुनाव में? कुछ लग रहा है नया इस बार? चुनावी माहौल से बहुत दूर है हम लोग। तो यहाँ ये तो पढ़ाई करते हो आप लोग, क्या करते हो? किस दर्जे में हो? मैं 12 में हूँ अभी। 18 साल का कोई हुआ इनमें से? अभी 18 साल के हो? हाँ। तो मुझे एक बात ये समझाइए कि आप लोग सब 18 साल के हो गए हो, इस बार सब वोट डालोगे, इसका मतलब? वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, अभी तक आया नहीं। अभी अप्लाई किया हो तो हम ला के देंगे आईडी? नहीं, हम लोग ले लेंगे। तो अप्लाई किया, उसका मतलब वोट डालोगे? हाँ। तो सोच समझ के वोट डालोगे कि ऐसे डाल दोगे? हाँ, वो तो सोच समझ के ही डालना है। डालोगे ना? तुम भी सोच समझ करके? जी एकदम।
उत्साह है वोट डालने का इस बार की नहीं? गुरु कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या मामला है? बहुत है उत्साह है हैं? खूब उत्साह है। बहुत अच्छा है। अब आखिर में ये बता दो कि मेन अब ये सामान्य ज्ञान का सवाल कर रहा हूँ, मेन लड़ाई किसके बीच है यहाँ पर? सामान्य ज्ञान, लड़ाई किसके बीच है यहाँ पर चुनाव में? किस चीज, किस बीच में? अरे कोई फाइटिंग थोड़ी ना हो रही, मुक्केबाजी। चुनाव में लड़ाई किसके बीच है चुनाव में बताओ? ज्यादा लग रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच ज्यादा कड़ी की टक्कर है। हाँ, तो जवाब दिया इन्होंने, अब बताओ। वही जो भाई बोले, वही जो भाई ने बोला, भाई ने जो कॉपी में लिख दिया वही हमारा भी जवाब है, हैं? हमको लिखने की जरूरत नहीं है। पीछे बैठते रहा उसका। बहुत गुरु से पहुंचे हुए लोग हो। 10 क्लास के एग्जाम सब में एक साथ बैठे थे, सब में सारे लोग जो है बड़े विशेषज्ञ टाइप के हो, सब एक साथ एग्जाम दिए हो। ठीक है, अब मुझे बता दो कि भारी कौन पड़ रहा है, दीदी और टीएमसी और बीजेपी में? क्या लगता है? वोट के बाद पता चल जाएगा। वो वोट के बाद ही पता चलेगा। वो वोट के बाद ही पता चलेगा। वही होगा। अच्छा, कुछ बोलोगे भी अपने मुंह से तो वही होगा। ठीक है, तो उत्साह वोट देने का है जम करके, हैं? कुछ नया होगा, नया मतलब होगा, नया होगा का मेरा मतलब ये है कि नए लोग आएंगे वोट देने के लिए, ये नया होगा, ये नया होगा। सब नए हैं, बाकी जो होगा उसको पता है सब। ठीक है, नमस्ते। आज तो मकर संक्रांति का दिन है, बड़ा अच्छा उत्साह यहाँ लोगों में दिख रहा है। हाँ सर, बड़ा शुभ दिन है। ये तो है कि आज मकर संक्रांति है, बहुत उत्सव है। हाँ, बोले तो। और इस शुभ दिन पे आप लोग गंगा के किनारे आए हुए हैं। हाँ, तो सारा पुण्य खाते में चला गया आप लोगों के? पुण्य खाते में गया या फिर वो तो ऊपर वाला जाने। वो तो बाद में हिसाब किताब होगा उसका। वो तो बाद ही में हिसाब किताब होगा। बता दीजिए कि चुनाव में किसका हिसाब किताब हो रहा है इस बार? देखिए सर, चुनाव बोले तो हम एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं। 18 साल हो गए हैं। हाँ, वोट डालेंगे? हाँ। मैडम आप भी वोट डालेंगी? तो आप मुझसे डालेंगी नहीं वोट, ठीक है ना? अब बताइए कि किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो जहाँ तक हमको लगता है हम सपोर्ट बीजेपी को ही करते हैं। हाँ। और अब ये माइक जा रहा है मैडम की तरफ। मैडम, मैं सपोर्ट तृणमूल कांग्रेस की करती हूँ। क्या बात है, अगल बगल हैं। पहली बार हमने देखा है कि बीजेपी और टीएमसी वालों में इतना जो है अच्छा रिश्ता है, पहली बार देखा। कम्युनिटी होने से तब ना अच्छा रहेगा। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर पावरफुल। अच्छा ये बताइए, आप लोगों का कोई झगड़ा नहीं होता है? नहीं, बीजेपी टीएमसी झगड़ा नहीं होता, ऐसा कैसे? नहीं, झगड़ा तो नहीं होता है। आप लोगों की यूनिटी है ना। आप लोगों की फोटो हम दोनों को दिखाएंगे, बीजेपी टीएमसी वालों की, ऐसे रहा करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की फोटो उनको दिखानी पड़ेगी, ऐसे रहा कीजिए, झगड़ा मत कीजिए आपस में। एब्सोल्युटली। अच्छा, बस एक बात बता के चले जाइए मुझे कि ज्यादा आपको क्या कमियां लगती हैं बंगाल में डेवलपमेंट के मामले में? अगर कोई कमी लगती है तो क्या लगती है? डेवलपमेंट के मामले में ज्यादातर अगर देखा जाए जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए। ये बीजेपी वाले हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं सर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये भी पलट गई बीजेपी। नहीं, उतना भी थोड़ा सा उम्मीदें किससे हैं आपको बताइए? तृणमूल कांग्रेस से ही होगा। दीदी वाली, आपको उम्मीदें किससे हैं? कह रही है बीजेपी वाले। दादा वाले, दीदी और दादा। चलिए नमस्ते। ओके, तो यहाँ पर बातचीत खत्म करने से पहले दादा भी हैं, उनसे बात कर लें। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी तो लिया। अरे आप जरा बास लगा लिया, देखिए पहचान नहीं पाए। दादा से तो बात हो चुकी भाई, दादा वहाँ स्नान कर रहे थे और अब बाहर आ गए हैं। बाहर आ गया। और अभी भी कोई राजनीति की बात नहीं पूछनी है? नहीं। आपसे मैं राजनीति की कोई बात नहीं पूछूंगा, बताओ अभी क्या? एकदम पक्का है। मेरा एक ही सवाल है आपसे, मुझे आप ये बताइए कि क्या नाम है, ये जो पश्चिम बंगाल है किस दिशा की ओर जा रहा है? फिर वो बात मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा दादा नमस्ते। नमस्ते। तो यहीं पर खत्म करते हैं राज्याभिषेक को आज के। और आप ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। लोगों की खुल के राय सामने आ रही है और ये जो राय है इसमें ही राज्याभिषेक के संकेत छुपे हुए हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कोलकाता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।